बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट, आज अहमद कॉलेज मुजफ्फरगढ़ शहर के रेफरेंस से जो है वो फार्माकोग्नोजी के पहले लेक्चर का मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ। माय नेम इज़ प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा, हमारी कोशिश होगी कि ये जो लेक्चर्स हम स्टडी करें ये फार्मेसी टेक्नीशियन लेवल के हैं, तो इसको सिंपल से सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। चलें इसको स्टार्ट कर दें। देखें, फार्माकोग्नोजी, सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोजी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखें, ये जो फार्माकोग्नोजी है ना, ये दो लफ्ज़ों से निकला है। पहला जो इसमें वर्ड है वो है फार्माकोन, जिसमें आप देख सकते हो जिसका मतलब है ड्रग। ठीक है ना, ड्रग इसको कहा जाता है, इसका मीनिंग है। जबकि जिनोसिस जो है ना, इसका मतलब है नॉलेज, यानी इसके अंदर आप ड्रग का नॉलेज जो है ना वो स्टडी करोगे। किसका नॉलेज स्टडी करोगे? ड्रग का नॉलेज। ड्रग नॉलेज इसका लफ्जी मीनिंग है। चलें, इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट मूव करूंगा मैं। जी अच्छा, ये जो टर्म थी ना, ये दो ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन की थी। एक का नाम था शिमिड 1811 में, और 1815 में सिडलर। ये दो बंदे थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो वर्कआउट किया था। चलें, उसके बाद में ये शिमिड है, ये वो बंदा है। इसकी पिक दिखाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा इसे वेल नाउन हो जाए। उसके बाद फार्माकोग्नोजी की, देखें, अगर पेपर में फार्माकोग्नोजी की डेफिनेशन आ जाते हैं तो अब आप क्या लिखोगे? इसकी पहली डेफिनेशन, आपने दो डेफिनेशन इसकी लिखनी है। इसकी पहली जो डेफिनेशन आपने लिखनी है ना, वो ये वाली लिखनी है, ये वाली पहली डेफिनेशन। इसमें आप क्या बताओगे कि इट इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझोगे कि क्रूड ड्रग्स क्या होती है। क्रूड ड्रग्स क्या होती है, पहले सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ कि क्रूड ड्रग्स क्या होती है। देखें, मैं आपको बताता हूं कि क्रूड ड्रग्स क्या होती है। यहां पे लिखा हुआ है द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। वो मेडिसिन या वो दवाई जो आपको कुदरती जराए से हासिल हो। मतलब कुदरती जराए कौन कौन से हैं? कुदरती जो जराए होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, नेचुरल सोर्स इनको कहा जाता है। आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेचुरल सोर्स आप जानती हैं दो तरह के होते हैं। या तो आप प्लांट से ले रहे हैं, ये कॉमन सोर्स हैं। वैसे तो और भी हैं कुछ सोर्सेज हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, कि वो मेडिसिन या वो ड्रग्स जो कि आपको पौधों से हासिल हो रही हैं, और वो ड्रग्स जो आपको एनिमल से हासिल हो रही है, उन ड्रग्स को क्रूड ड्रग्स कहा जाता है। ये जो ड्रग्स होती है ना, ये थोड़ी सी अनरिफाइंड होती है, इम्प्योर होती है। आप अनरिफाइंड लिख लें, इसको का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, या इम्प्योर होती है, यानी ये खालिस नहीं होती। ठीक है ना, इनको आगे प्रोसेस करके खालिस करना पड़ता है। मतलब बिफोर प्रोसेसिंग जो होती है ना, कि बगैर किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अभी उसके ऊपर नहीं हुआ होता। क्योंकि जब आप ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस उसके ऊपर इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि वो जो है उसकी जो ये जो इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाए, वो खालिस हालत में आ जाए। तो अब मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं कि क्रूड ड्रग्स कौन सी ड्रग्स को कहा जाता है। वो मेडिसिन, वो दवाई जो कि आपको नेचुरल प्लांट्स और एनिमल से हासिल होती हैं, जो कि ना खालिस होंगी, अनरिफाइन होंगी, इम्प्योर होंगी, उसको क्रूड ड्रग्स कहा जाएगा। आई थिंक सो आपको क्रूड ड्रग के बारे में अंदाजा हो गया होगा। ठीक है ना, तो मतलब फार्माकोग्नोजी बेसिकली क्रूड ड्रग्स की स्टडी को फार्माकोग्नोजी जो है ना वो कहा जाता है। इसके अलावा जो अमेरिकन सोसाइटी है ना, अमेरिकन सोसाइटी, उसकी बकायदा बात को पूछ लेते हैं किसी प्रॉपर रेफरेंस के साथ डेफिनेशन लिखे। तो प्रॉपर रेफरेंस के जरिए ये दूसरी डेफिनेशन है, और जब पेपर में आ गई तो बेटा ये भी आपने लाजमी हर सूरत के अंदर ये डेफिनेशन लिखनी है कि ये किस चीज की स्टडी है। फिजिकल स्टडी, बायोकेमिकल स्टडी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल तो मैंने बता दिया, जो प्लांट और एनिमल से हासिल होने वाली मेडिसिन है, प्लस उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब पहले तो इसमें हर लफ्ज का मतलब मैं आपको बताता हूं। आपने इसको डेफिनेशन को तो आपने एज इट इज याद कर लेना,
अब फिजिकल क्या चीज होती है? फिजिकल स्टडी किसको बोलते हैं? बायोकेमिकल स्टडी किसको बोला जाता है? ठीक है ना। फिजिकल स्टडी किसी भी चीज को बोला जाता है, जैसे किसी का साइज आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसकी शेप आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये होती है फिजिकल स्टडी। के कोई मैटर अपनी जिस शक्ल में है उसी शक्ल के अंदर आप उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही आप उसको स्टडी करें। मतलब यहाँ पे आप लीव्स हैं और बाकी तमाम चीजें। और बायोकेमिकल क्या होती है? केमिकल रिएक्शन जो है ना बाज़ औक़ात हम कराते हैं। मसलन आपने ए को बी के साथ केमिकल रिएक्ट करवाया और वो सी बन गया, और ये सब कुछ जानदार के अंदर हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये दवाई जब ह्यूमन में या किसी जानदार के अंदर इस्तेमाल की जाएगी तो तब इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज का फर्क आ सकता है, क्या डिफरेंस पड़ सकता है, ये क्या इफेक्ट रखेगी, इसका क्या असर होगा लिविंग बॉडी के ऊपर, ये स्टडी भी कहलाती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। देखो मैं अब दोबारा इसको रिपीट करने लगा हूं, तीनों प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कोई भी ड्रग जो आपने पौधे से लिया या एनिमल से ली है, वो उसका साइज, उसकी शेप क्या है, वो कौन सा पार्ट है, वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, इसकी स्टडी। फिर आप उनको आपस में केमिकल रिएक्ट करवाने के बाद उसे क्या क्या बनाया जा सकता है, ये उसकी बायोकेमिकल होगी। फिर अगर किसी जानदार पर अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो उस जानदार के ऊपर क्या उसका असर पड़ सकता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी। और फिर एक जो मेडिसिन होती है ना, कोई भी ड्रग होती है, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। मसलन उसमें ए बी सी ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जिनसे मिलकर वो बनी हुई है, जो जो चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, ये उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी भी इसमें होती है। प्लस जो नेचुरल सोर्स है ना, इससे नई ड्रग की डिस्कवरी वाला फिनोमेना भी काम भी आता है, कि कोई दवाई आज से पहले थी नहीं, किसी पौधे से हमने वो डिस्कवर कर ली, तो वो जो है ना ये आ जाएगी नेचुरल सोर्सेज के अंदर। देन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम। नेक्स्ट जो है ना, आज के ही लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी मतलब फार्माकोग्नोसी को कहाँ कहाँ ये हमें फायदा दे रही है ये फील्ड। इसमें सबसे पहली जो चीज हम स्टडी करते हैं ना बेटा, वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है। अब ड्रग्स को ना, ये जो क्रूड ड्रग आगे चल के हमारा एक लेक्चर आएगा, हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रूड ड्रग्स क्या होती है। वैसे मैंने डेफिनेशन इसकी बता दी कि क्रूड ड्रग क्या होती है। क्रूड ड्रग को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्रूड ड्रग को ना आप आगे चल के पढ़ोगे, हम मार्फोलॉजिकली क्लासिफाई करते हैं, टैक्सोनॉमिकली करते हैं, और आगे 2-3 क्लासिफिकेशन और है, तो पूरा टॉपिक इसके ऊपर आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो आप फार्माकोग्नोसी में ये पढ़ते हो। इसी तरीके से फार्माकोग्नोसी के अंदर आती है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होती है मतलब ड्रग्स को या वो पौधे जो जिनसे ये ड्रग्स हासिल की जाती हैं उनको उगाना, उनको ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन। फिर उनसे ड्रग को इकट्ठा करना, ठीक है ना, ये होती है कलेक्शन। फिर उनको खुश्क करना, फिर उनको स्टोर करना, फिर उनको प्रिजर्व करना कि ज्यादा लंबे अरसे तक जो है ना वो रह सकें, तो वो प्रिजर्वेशन होती है। कि आप थोड़े टाइम के लिए करें तो वो स्टोरेज है, लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए उस चीज को रखना है तो उसकी हिफाजत करनी है, तो फिर उसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है। उसकी प्रॉपर पैकिंग होगी, कोई ना कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव भी उसके अंदर रखा जा सकता है जो उसको लंबे टाइम तक उसको एनवायरनमेंट असरअंदाज ना हो। फिर आप उसको प्रॉपर पैक करते हो, उसकी प्रॉपर पैकिंग होती है। फिर एवेल्युएशन मीन उसकी जांच पड़ताल होती है। और अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स भी इसमें स्टडी होती है। व्हाट इज मीन बाय अडल्ट्रेशन? देखो बेटा, अडल्ट्रेशन होती है इम्प्योरिटी, कि दवाई जो है ना उसमें वो कितनी नाखालिस है। जो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स इम्प्योर ड्रग को कहा जाता है, कि असल दवाई के साथ कुछ और ऐसी चीज भी ऐड हो गई है जो कि उसके असर को या कम कर रही है या उसके असर को बढ़ा रही है। इसको कहते हैं अडल्ट्रेशन। यानी दवाई का सिंपल वर्ड में आप बोले ना खालिस होना, कि दवाई अपनी खालिस हालत में नहीं है, अडल्ट्रेटेड फॉर्म में है, ना खालिस हालत में है, जिसकी वजह से उसके असर पे फर्क पड़ सकता है। और इसके अलावा प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनकी स्टडी भी फार्माकोग्नोसी में करते हैं। मसलन प्लांट हार्मोन आप शायद आपको याद हो, ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन,
ठीक है ना, ये 5 हार्मोन होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये भी फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट, एलर्जी का पूरा यूनिट है जो हम इसमें स्टडी करेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है। पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह ये लेक्चर पढ़ेंगे। एंजाइम्स, आपको पता है कि एंजाइम का पूरा यूनिट हम इसमें पढ़ेंगे। पॉइजनस प्लांट का पूरा यूनिट पढ़ेंगे। हर्बल ड्रग्स और फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यानी पहले के दौर में उनको कैसे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बेटा ये आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ है, इसको जो है वो आपने तवज्जो से सुनना भी और इसके नोट्स भी बनाने हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं सारे लेक्चर कोशिश करूंगा फार्माकोग्नोसी के 1 बाय 1 तरतीब से जो है ना वो ये लेक्चर मैं अपलोड करूं। आपको अगर कोई सवाल हो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो इसमें गिवन है। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0300 0114948। ठीक है ना। अहमद कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में भी हमारा कैंपस है और मुल्तान में अलशिफा कॉलेज के नाम से हमारा कैंपस मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।